पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹7 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹257.13 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹267.95 फी लीटर हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज से होगा। दूसरी, हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। खत में लिखा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जज को दोबारा हलफ उठाना होगा। हलफ लेने वाले दिन से सीनियरिटी शुरू होगी और चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर या कराची हाई कोर्ट से जज को इस्लामाबाद ट्रांसफर करके इन्हें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई वाले फैसला किए बैठे थे कि मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाना, वो हमले करें। रियासत अपने शहरियों के वक़ार का दिफा करेगी। राना सनाउल्लाह बोले, तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मसला वहाँ से हमारे जरिए ही हल होगा। हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डायलॉग नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई को 26 नवंबर भी समझ नहीं आई तो 8 फरवरी को आकर देख लें। पीटीआई ने जिस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहीं इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए पार्लियामेंट को छोड़ना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमें यह भी पता है कि हुकूमत आगे के लिए क्या मनसूबाबंदी कर रही है। हमारे MNA गौस को उठाया गया, 48 घंटे से लापता है। ताकतवर हलकों के ऑन बोर्ड हुए बगैर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है? 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा? वज़ीर-ए-आज़म बेख्तियार और जाली, मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसीज के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीका एक्ट मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो बयान में असद कैसे ने कहा कि मुल्क अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं इनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। बानी पीटीआई मकबूल लीडर हैं, अवाम ने बानी को वोट दिया। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म हैं। आर्टिकल 200 के तहत जजेस को तबादला इख्तियार का फैसला। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तबादला कोई नई तैनाती नहीं होती जिसके लिए नया हलफ लिया जाए। किस जज को लाया जा रहा है अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जवाब चीफ जस्टिस ही देंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन पीटीआई ने खुद दी थी। आवाम के सामने है मफाहमत से मज़ाहमत की सियासत पर कौन आया। मौजूदा हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। हुकूमत को जो लाए हैं वही चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। KPK में जो हालात हैं पंजाब में इसका एहसास नहीं हो रहा। KPK में शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुझसे इत्तफाक किया है। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएँ। 15 माह तक इसराइल ने गज़ा और फ़लस्तीन पर आग बरसाई। मुआहदे में फ़लस्तीन को कामयाबी मिली है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साइम अयूब आउट, फ़खर जमान इन। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम भी टीम से बाहर। फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और सऊद शकील को टीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम के दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ
खिलाफ सह फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, सदर मुमलिकत 11 फरवरी को कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। 16 फरवरी को होने वाली आईसीसी की इफ्तिताही तकरीब में भारत क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम बोर्ड सरबराहान और आईसीसी हुक्काम को बुलाया जाएगा। लाहौर में होटल भी जल्द बनाए जाएंगे, जबकि कराची में भी होटल बनेगा। उनका कहना था कि क्रिकेट बोर्ड आज़ाद है, पैसे क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से खर्च कर सकते हैं। 2026 में व्हाइट और रेड बॉल की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के इफ्तिताह के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा पेश किया। मुलाकात के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद और इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि एपीएस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 21वीं तरमीम के बाद 16 दिसंबर वाले मुल्ज़िमान के ट्रायल हुए। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। जो खुद मुतासर हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखे ने रिमार्क्स दिए कि एफबी अली फैसले की कई अदालतों ने तौसीक की। 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलविस हैं। आर्मी एक्ट की शिकें 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दे दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा कि शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियां ने लिखा दहशतगर्दों का सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। तकरीबन 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। सोशल मीडिया पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का तदारुक करना है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल और खतरात के तदारुक के लिए लाया गया है। यह कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इरफान सिद्दीकी बोले पीका कानून मुतनाज़ हो गया, हुकूमत ने जल्दबाजी की इस्लाह की है। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपये माहाना मिलेंगे। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया तो एहतजाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हर शख्स पीका कानून का शिकार होगा। बानी पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तदा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मुजरिमों की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़्वा से गिरफ्तार नहीं किया गया।
वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफ़र किया और मुसाफिरों को सहूलियात के हवाले से आगाही ली। वज़ीर आला का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म, निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इक़दामात की हिदायत। लाहौर के सबसे तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन रूट पर ईवी बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ फरवरी के वस्त में होगा। बसों में 30 नशस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। पंजाब नहीं सिंध में पहले इलेक्ट्रिक बसें चलीं। शर्जील इनाम मेमन ने मरीम नवाज के दावे की तस्दीक कर दी। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर मरीम नवाज के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि पंजाब नहीं सिंध वो पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब दूसरा सूबा है जो ईवी बसें ला रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जनवरी 2023 में ही इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को जवाब देते हुए कहा है कि समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने गैर महफूज क्यों हो रहे हैं। पहले ताजरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पे इनको बुलाकर झाड़ पिलाई और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रो, स्पीडो बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक बसें अगला कदम है। वैसे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह ने टोल टैक्स को गुंडा टैक्स करार दे दिया। कहा जो पैसा आवाम से वसूल कर रहे हैं इससे सड़कों की हालत तो बेहतर करें। इजलास में M6 सखर हैदराबाद मोटरवे का मामला भी ज़ेर बहस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 200 के बजाय 20 मंसूबों पर काम करें लेकिन मुकम्मल तो करें। चेयरमैन ने हिदायत की कि आइंदा माली साल के लिए PSDP की स्कीमों से मुतालिक तफसीलात आइंदा 1 या 2 रोज़ में पेश की जाएंगी। फैसल वावडा का कत्ल की धमकियों का इल्जाम, FBI की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ने फैसल वावडा को कोई धमकियां नहीं दी। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। फैसल वावडा बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। अफसरान ईमानदारी और पेशावराना उसूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। फैसल वावडा ने इल्जाम आयद किया था कि FBI के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी।